दोस्तों आज हम सब लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में बंद हैं, क्वारंटाइन हम हो रहे हैं। क्वारंटाइन शब्द हमने पहली बार सुना है, अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों क्वारंटाइन। हमारे पूर्वज जो इतने अच्छे वैज्ञानिक थे, इतनी अच्छी रिसर्च हमारे लिए करके गए थे, उन सबको मैं आज नई पीढ़ी को दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखिए कि हमारे पूर्वज इस आज जो बीमारी आई हुई है, जिसके लिए इतना शोर शराबा हो रहा है, पूरा विश्व लॉकडाउन में है, तो हमारे पूर्वज तो ऐसी बीमारियों के लिए पहले से ही रिसर्च करके चले गए। वो क्वारंटाइन शब्द का मतलब समझते थे। कैसे समझते थे, चलो आपको भी एक नए संदर्भ में आज मैं समझाता हूं। दोस्तों बच्चे के जन्म से लेकर जब किसी भी घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता था तो 1 महीने के लिए उस जच्चा बच्चा को घर के अंदर ही क्वारंटाइन करते थे, एक अलग कमरे में रखते थे। और बाहर से आने जाने वाला, उसके मायके से भी कोई व्यक्ति आता था तो उसको भी 5 से 7 घंटे अलग बिठाकर फिर उसके साथ मिलने देते थे। ऐसी हमारी समृद्ध परंपरा थी। और दोस्तों दूसरी बात, जिस घर में बच्चे ने जन्म लिया है उस घर के आस पड़ोस के लोग जब तक उनके घर में हवन यज्ञ होकर शुद्धिकरण नहीं हो जाता था तब तक उनके घर से किसी भी चीज का लेन देन नहीं करते थे। उसको हरियाणवी भाषा में बोलूं तो कहते थे कि स्यावड़ लगी हुई है। जब उनके घर से वो निकल जाती थी तो उसके बाद लेना देना शुरू करते थे। दोस्तों उसके बाद बताता हूं कि हमारे यहाँ तीज त्योहार मनाकर साल में 2 बार कम से कम पूरे घर की चूने से पुताई करते थे, यानी घर को सैनिटाइज करते थे। इतनी अच्छी हमारी परंपरा थी। तीसरी और बात बताता हूं कि किसी भी अजनबी से जब हम मिलते थे तो हाथ नहीं मिलाते थे हम अंग्रेज की तरह, जो हम आजकल हमारे पूर्वज टोकते भी थे लेकिन हम सुनते कहाँ थे। दूर से ही नमस्ते करने की जो हमारी परंपरा थी वो बड़ी ही जेन्युइन परंपरा थी, जो आज के संदर्भ में भी ज्यों की त्यों लागू होती है। और दोस्तों उसके बाद हमारे पूर्वजों का कितना अच्छा विज्ञान था कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर से जब भी आता है तो बाहर पहनने जाने वाली चप्पलें अपने देहरी दरवाजे के बाहर ही निकाल के घर के अंदर प्रवेश करता था। और बाहर, और हमारी खाने की जो परंपरा थी, जो आजकल आप खाते हो ना बैठ के, पिज्जा बर्गर जो भी खाते हो और उसको यूं ही खाना शुरू कर देते हो, दोस्तों हमारी जो परंपरा थी वह क्या थी कि हाथ धोकर खाना चाहिए। हाथ धोकर हम खाते थे। दोस्तों उसके बाद जो आज के संदर्भ में सबसे बड़ी खोज हमारे पूर्वज करके जा चुके थे कि मृत व्यक्ति के साथ उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल होते थे वहां से तुरंत आने के बाद नहाते थे और उन कपड़ों को धोते थे और उसके बाद ही घर में एंट्री करते थे। और घर में पहुंचने से पहले ही, मुझे भी पता है और आप सबको भी पता होगा कि जहां भी हमारा अंतिम संस्कार करने की जो गांव से बाहर जगह होती है उसके पास कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था जरूर होती, वहीं से हाथ धोकर आते थे सभी लोग। और दोस्तों उसके बाद परंपरा थी कि मृत व्यक्ति के जितना भी सामान, यहाँ तक कि उसकी चारपाई भी घर से बाहर निकाल देते हो, तो उसके बिस्तर वगैरह, उनको इस विज्ञान का पता था। और जिस घर में मृत्यु हो जाती थी उस घर में उसके आस पड़ोस के पास परिचित मित्र खाना बनाकर देकर तो आते थे लेकिन उस घर से लेता कोई भी कुछ नहीं था। तो दोस्तों इतनी समृद्ध हमारी परंपरा थी। दोस्तों हमारी खास समृद्ध परंपरा, आप किसी भी गांव के चारों तरफ कोनों पर नजर दौड़ाकर देखिए, जो लोग मांस मछली खाते थे, मीट इत्यादि खाते थे, उनको गांव से बाहर बसाया जाता था। आज भी आप नजर दौड़ा लें, हो सकता है कुछ संदर्भ बदल गया हो, लेकिन उनको इतना अच्छा विज्ञान का पता था, ऐसा वो लोग करते थे। तो दोस्तों हमारे पूर्वजों ने ध्वनि विज्ञान का उन्होंने खोज की थी, जो शंख की ध्वनि बजाते हैं सुबह के समय, शाम के समय जो मंदिरों में ध्वनि बजाई जाती है, और मंदिर की जो घंटियां हैं वो भी एक वायरस को खत्म करने का काम करती है। दोस्तों हमारे घरों में देसी गाय के घी का दीपक जलाया जाता था। बड़ा ही खास विज्ञान था, बड़ा ही खास चीज थी जो वायरस को, जीवाणु को खत्म करने का काम करती थी। दोस्तों कोई भी, किसी भी घर में कोई भी अनिष्ट होने के बाद उस घर के शुद्धिकरण के लिए उसमें हवन यज्ञ अवश्य ही करवाया जाता था। यह भी हमारे पूर्वजों की खोज थी। आज इन नियमों को कोई पालन करता है, इनको मानता है। इस कोरोना से पहले की बात बता रहा हूं तो उसको अनपढ़ गंवार जाहिल समझते हैं हमें, बड़ी भारी भूल हमारी थी। दोस्तों हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध थी, आओ पुनः लौट चलें, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी संस्कृति को पुनः अपनाएं और आज की इस महामारी को और आगे आने वाले समय में ऐसी महामारी से हम बचे रहें, अपना परिवार बचा रहे, अपनी परंपराओं को अपनाएं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।